दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा जी रहते थे, जो हर रविवार गांव के चौक पर उपदेश देते थे। गांव वाले इन्हें बहुत मानते थे और इनकी उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। बाबा जी की एक विशेषता थी, हर उपदेश में ये कर्म का महत्व बताते थे। एक दिन गांव के एक युवक आकाश ने बाबा जी के पास आकर पूछा, बाबा, हम सब आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ उपदेश सुनना ही काफी है। बिना कार्य किए उपदेश का क्या महत्व है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, उपदेश हमें सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें अपने कर्मों में परिणत नहीं करते तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे एक दीपक प्रकाश देता है, वैसे ही उपदेश हमें ज्ञान देते हैं, परंतु हमें उस प्रकाश को अपने कर्मों में उतारना होगा। आकाश ने बाबा जी की बातों को ध्यान में रखा, लेकिन उनके उत्साह को ठेस पहुंचाने वाली बात यह थी कि गांव में हर एक युवक अपने ही काम में व्यस्त था। उसे लगा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति के काम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। आकाश ने सोचा कि यह मौका है खुद को साबित करने का। उसने अपनी मेहनत से एक सुंदर झूला बनाया और मेले में लगवाने का निश्चय किया। जब मेले का दिन आया, आकाश ने अपने झूले की रचना को प्रदर्शित किया। लोगों ने उसकी सराहना की, लेकिन झूला कई दुर्घटनाओं का कारण बन गया। एक बच्चे को झूले से गिरकर चोट आई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे डांटा और उसे उपदेश दिया कि उसे सावधानी बरतनी चाहिए थी। आकाश को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत में कमी थी। उसने देखा कि उपदेश केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि सही दिशा में रहने के लिए एक मार्गदर्शन है। अपनी गलती समझने के बाद आकाश ने बाबा जी से एक बार फिर सलाह मांगी। बाबा जी ने उसे बताया कि किसी भी कार्य में संयम और सावधानी आवश्यक होती है। उन्होंने कहा, जो लोग उपदेश सुनते हैं, वे उन्हें अपने कर्मों में उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि वे अपने कार्य में सावधानी नहीं बरतते तो उपदेश का लाभ नहीं मिलेगा। आकाश ने अब पूरे मन से कार्य करने का निश्चय किया। उसने यह सीखा कि कर्म करते समय हमेशा अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद उसने फिर से झूला बनाने का निर्णय लिया। इस बार उसने गांव के अन्य लोगों से सलाह ली और उन्हें अपने काम में शामिल किया। धीरे धीरे सबने मिलकर झूला बनाया और इस बार वह बिल्कुल सुरक्षित था। मेले के दिन लोगों ने उसकी मेहनत की सराहना की। आकाश को एहसास हुआ कि उसे अपने कर्मों के परिणाम का भली भांति ध्यान रखना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक कठिनाई आई। पानी की कमी से फसलें सूखने लगीं। गांव वाले परेशान थे और किसी उपाय की तलाश में थे। आकाश ने देखा कि लोग अज्ञानी बने लक्ष्यहीन घूम रहे हैं। उसने फिर से बाबा जी से परामर्श लिया। बाबा जी ने कहा, बेटा, उपदेश के बिना कर्म अधूरे हैं। वे हमें सही दिशा दिखाते हैं। गांव वालों को उपदेश देने का समय आ गया है। आकाश ने जुटकर गांव वालों को इकट्ठा किया और बाबा जी के उपदेश को बताने लगा। उसने पानी की बचत, सुरक्षित सिंचाई के तरीके और सही फसल की तकनीक के बारे में बताया। गांव वालों ने उसकी बातों को माना और मिलकर काम करने लगे। धैर्य और मेहनत से गांव धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। गांव वालों ने आकाश को धन्यवाद दिया और आकाश ने जाना कि उपदेश सुनना के साथ साथ उन्हें कर्म में परिणत करना ही असल ज्ञान है। समय बीतने के साथ
आकाश ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि उपदेश और कर्म का एक गहरा संबंध है। वह गांव का सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने आखिरकार अपने इन अनुभवों के माध्यम से यह सीखा कि उपदेश केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि कर्मों के मार्ग को स्पष्ट करते हैं। बाबा जी ने एक बार फिर आकाश की सराहना की और कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो कर्मों में अनुवादित होता है। तुमने सीखा है कि उपदेश सुनने से बढ़कर कर्म करना आवश्यक है। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बाबा जी। आपने मुझे सिखाया है कि जीवन में सही दिशा पाने के लिए उपदेश से कर्म श्रेष्ठ होते हैं। और इस प्रकार आकाश ने अपने जीवन का सही अर्थ समझ लिया और गांव में न केवल एक शिक्षक बन गया, बल्कि सहायक, दोस्त और नेता भी बना। इस कहानी से न केवल आकाश ने स्वयं को बदला, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों का भी जीवन सुखद बना दिया। कर्म और उपदेश दोनों का महत्व समझते हुए उसने आगे की दिशा में कदम बढ़ाया और समाज के उत्थान में अपना योगदान दिया। इस तरह उपदेश और कर्म का मेल हर व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य होता है। यही कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान को अपने कर्मों में उतारना ही असली सफलता है।